गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में देखा, मापन और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हमने जाना था पिछली क्लासेज में। पर आज की क्लास में हम देखेंगे मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मापन का अर्थ क्या होता है। जैसा पहले बताया था कि किसी भी पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं को जब हम अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसे मापन कहते हैं, परंतु जब उन्हीं अंकों का हम विश्लेषण करते हैं या फिर छात्र के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आकलन करते हैं तो हम उसे मूल्यांकन कहते हैं। और मापन का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। ठीक है, मापन के द्वारा जो तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, और यदि हम मापन से तुलना करते भी हैं तो वो एक एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जितना एक्यूरेट रिजल्ट हमें मूल्यांकन से मिलेगा, क्योंकि हम मूल्यांकन में जब भी तुलना करते हैं तो व्यक्तित्व के हर एक पक्ष की तुलना करते हैं। ठीक है, हर एक आयाम की परीक्षा संभव होती है मूल्यांकन से, जबकि मापन में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए उसकी तुलना जो है एक हमें एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हम। मापन जो हमारा एक साधन है, जिस साधन के द्वारा हम अपने साध्य मूल्यांकन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मापन में हम क्या करते हैं कि जिसका भी हम मापन करते हैं उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, साक्ष्यों को एकत्रित करते हैं, और फिर जब हम उनका विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। मापन में हमें ज़्यादा लेबर और समय की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक शॉर्ट टर्म में काम हो जाता है, जबकि मूल्यांकन का प्रोसेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म है। इसमें हमें अधिक लेबर, अधिक श्रम और समय की आवश्यकता पड़ती है। और बात करें मापन की तो ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, कि इसका जो सारा केंद्र है वो पाठ्य वस्तु होता है। ठीक है, और मूल्यांकन जो है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, क्योंकि मापन में सिर्फ हमें मापना होता है कि हमने बच्चों को कितना पढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल कि हमने आज बच्चों को 4 पेजेस पढ़ा दिए या एक चैप्टर पढ़ा दिया, जो भी है वो पाठ्य वस्तु से केंद्रित होगा। लेकिन मूल्यांकन में हम देखेंगे कि जो हमारा उद्देश्य था पढ़ाने का वो फुलफिल हुआ है या नहीं, बच्चा वो सीख पाया है या नहीं। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है उद्देश्य केंद्रित होगा और मापन जो है पाठ्य वस्तु केंद्रित होगा। वहीं अगर बात करें तो मापन से जो है उन्हीं निरीक्षणों की ओर संकेत करता है जिसको हम अंक में प्रदर्शित कर सकते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, और मूल्यांकन में क्या है, यहाँ पे जो मापन को इसमें कहेंगे कि हमारा मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। वही हमारा मूल्यांकन जो है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, मापन जरूरी नहीं है कि शिक्षा का एक अभिन्न अंग हो, जबकि मूल्यांकन एक बहुत अभिन्न अंग है, समग्र अंग है शिक्षा का। मापन में जो है स्थिति का ज्ञान होता है, कि जैसे अगर मान लीजिए टेस्ट लिया तो आपकी क्लास में क्या स्थिति है, 10 में से 8 लिया, आप फर्स्ट हैं सेकंड है, लेकिन उसका जो संपूर्ण वातावरण का ज्ञान है वो हमें मूल्यांकन कराएगा कि आपकी पहले जो प्रोसेस क्या थी, आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, और जितनी भी संपूर्ण नॉलेज है वो हमें मूल्यांकन से होती है। मापन में हम हमेशा हाउ मच कि कितनी चीज़ है, वह मापन में कितनी वस्तु है जो इसे हम माप सकते हैं, वह मापन में यूज़ होती है। जैसे सुनंदा ने गणित में 56 अंक प्राप्त किए हैं, 56 अंक है जिसे हम माप सकते हैं, तो ये मापन है। पर जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन में क्या क्या उत्तर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सुनंदा ने गणित में 56% अंक लेकर क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, मतलब कि वो क्लास में सेकंड आई हैं, तो ये उसकी स्थिति का जब हमने मूल्यांकन किया है तो ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ठीक है, मापन जो है किसी भी समय किया जा सकता है, मापन एक समय के अनुसार किया जाता है, और जबकि हमारा मूल्यांकन है वो निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, कि सतत प्रक्रिया है, और जो मापन के आधार पे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं और मूल्यांकन के आधार पे हम सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि हम मापन के आधार पे हम किसी को नहीं बता सकते कि तुम्हें फ्यूचर में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए या फिर तुम्हें कौन सी व्यवसाय को चुनना चाहिए। परंतु जब हम किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो हम उसके भविष्य को लेकर एक सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।